दुनिया के बड़े देशों में भारत की इकॉनमी सबसे तेजी से बढ़ रही है। ये बात हमारे पड़ोसी देश चीन को हजम नहीं हो रही है। भारत की रफ्तार रोकने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। पहले उसने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई जो है वो बंद कर दी थी और फिर स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स की खेप भी बंद कर दी है। अब उसकी नजर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है, जो कि तेजी से बढ़ रही है। चलिए जानते हैं कि क्या नुकसान इसको हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। चीन इसमें रुकावट डालने लगा है। वो भारत को जरूरी मशीनें भेजने में देरी कर रहा है। साथ ही चीन ने अपने कुछ नागरिकों को भारतीय फैक्ट्रियों से वापस बुलाने का आदेश दिया है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो फॉक्सकॉन और साथ ही इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। फॉक्सकॉन अमेरिका की टेक कंपनी एप्पल के लिए आईफोन बनाती है। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि भारत में जो है वो फॉक्सकॉन के कामकाज पर भारी दबाव है। फॉक्सकॉन के तमिलनाडु और कर्नाटक में प्लांट हैं जिनमें कि सैकड़ों चीनी कर्मचारी काम करते हैं। एक सूत्र ने यह बताया कि भले ही चीनी कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों का 1% से भी कम है, लेकिन वे उत्पादन और साथ ही क्वालिटी को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। सूत्रों ने कहा कि चीन की सरकार अपने नागरिकों को वापस बुला रही है। इसमें आईफोन के उत्पादन में दिक्कत आ सकती है। एप्पल और फॉक्सकॉन के अधिकारियों को भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं मिला है। सरकारी सूत्रों का यह कहना है कि ये जो समस्या है पिछले कुछ महीने से चल रही है। कंपनियों ने अपने अन्य देशों में मौजूदा ऑफिस से कर्मचारी को बुलाकर काम चलाया। चीन की टॉप फोन कंपनी जैसे कि ओप्पो और वीवो की स्थिति भी चिंताजनक है। इसकी भारत में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। सूत्रों के अनुसार इन कंपनियों में भले ही चीन के कम अधिकारी हैं, लेकिन चीन के कदम से वे आशंकित हैं। एप्पल और साथ ही चीनी कंपनियां चीन से बहुत सारे पार्ट्स मंगवाती हैं। इस पार्ट्स का इस्तेमाल भारत में फाइनल प्रोडक्ट बनाने में होता है। भारत सरकार इस मामले को जो है गंभीरता से ले रही है। सूत्रों का यह कहना है कि चीन भारत के साथ जैसे को तैसा वाला व्यवहार कर रहा है, खास करके इसलिए क्योंकि उसने कॉर्पोरेट कर्मचारियों को बिजनेस वीजा मिलने में बहुत दिक्कतें आती हैं। इंडस्ट्री के एक सूत्र ने यह कहा कि हम सरकार को इस मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो भेजने वाले हैं, ताकि मैग्नेट सप्लाई के मामले की तरह ये जो मामला है एक और संकट में ना बदल जाए। एप्पल के लिए भारत एक बड़ा प्रोडक्शन हब बन गया है। हाल के सालों में भारत के एक्सपोर्ट में कंपनी की हिस्सेदारी कई गुना जो है वो बढ़ गई है। सरकार नहीं चाहती है कि इसमें कोई रुकावट आए। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि पहले भी चीन ने भारत में बनने वाली फैक्ट्रियों के लिए जरूरी मशीनें रोकने की कोशिश की। ऐसा तब हुआ जब उन्हें पता चला कि ये फैक्ट्रियां जो हैं वो भारत में बन रही हैं। ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब कंपनियां अपने प्रोडक्शन बेस को अलग अलग देशों में फैलाना चाहती है। वे भारत में अपनी क्षमता जो है वो बढ़ा रही है। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं चीन की ये जो चाल है, इससे ये समझने वाली बात है कि अब भारत को कहीं ना कहीं कोई आंच तो नहीं आ सकती है। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहे द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।